हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो से हम कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्लास 10th सीबीएसई, जिसमें आपको नेमिंग से कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनानी होती है और स्ट्रक्चर से आपको नेमिंग देनी होती है। या आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आपको इसमें यहाँ पर नेमिंग बताना है कि क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों को इस समझ में नहीं आता है या जिन लोगों को कुछ कुछ डाउट्स है इसके अंदर, वो यहाँ पर जो है इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस यहाँ पर। ये ठीक है, तो मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं। मेरे पास अभी इसमें काफ़ी सारा कंटेंट बताने को है। प्रीवियस ईयर के मैंने सारे कंटेंट इसके अंदर छाटे हुए हैं, तो आप लोग करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये सबसे पहले तो यहाँ पे मैं पेन को नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये दिस वन, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फंक्शन ग्रुप हमारे पास ओ एच का लिंक है यहाँ पर ये, और बाकी पूरी चेन हमारे पास कार्बन की चेन है। तो जब फंक्शन ग्रुप लिंक होते हैं तो हमारे पास नेमिंग करना आसान होता है। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो आपको यहाँ पर कार्बन चेनिंग तो जो है नॉर्मली कार्बन से ही काउंट करनी है। तो 1 2 3 हमारे पास 3 कार्बन है और ओ एच ग्रुप को हम ऑल बोलते हैं। तो मिथ इत प्रॉप, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉप, PROP, प्रॉप, प्रोपेनॉल। क्योंकि ओ एच का मतलब क्या होता है, ऑल ग्रुप। यहाँ पर ये OL, ऑल। डन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओ एच है, जैसे बोलते हैं हम ऑइक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, मिथ इत प्रॉप, प्रोपेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड। यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ग्रुप तो नहीं है, बट यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहीं से हमारी चेनिंग नेमिंग स्टार्ट होगी। तो 1 2 3। तो नेमिंग जो हमारे पास नहीं है, वन पोजीशन पर ही है, तो यहाँ पर आप इसको नेम वन से भी दे सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल भी नेम दे सकते हो। तो मिथ इत प्रॉप है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉप वन इन। वन पोजीशन पे क्या है, इन ग्रुप लिंक है, और इसे आप नॉर्मली प्रॉपिन भी लिख सकते हो, प्रोपीन। ये ध्यान रखना, सारे के सारे लेटर आपके स्मॉल ही होने चाहिए, कोई लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। और वो तो इन्होंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल बी लिखा हुआ है, बट आप बाकी आप क्या करेंगे, सारे लिए में स्मॉल ही लिखेंगे। SC ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 और 2, यानी कि इत ग्रुप से आपका है। और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, तो ये आपका इथाइन होगा, ये इथाइन। यहाँ देखिए, मिथ इत प्रॉप बट, और वन पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्यूट वन इन, और ब्यूटीन भी लिख सकते हो आप इसे। डन। अब यहाँ हमारा फंक्शनल ग्रुप है, वो ओ एच नहीं है बल्कि एच ओ है। काफी केयरफुल लेना है इस वाले ग्रुप के अंदर और इस वाले ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये एक जैसे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये है ना। तो यहाँ पर ये ग्रुप एच ओ है, जिसे एल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है, अल ग्रुप है ना। मिथ इत प्रॉप बट, तो इसका नेम होगा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। यहाँ देखते हैं, मिथ इत प्रॉप, तो ये हमारा क्या है पता है आपको, ये जो CO आ रहा है हमारे पास, ये तो कीटोन ग्रुप है। अगर कि इसकी स्ट्रक्चर बनाई है तो CH3, C डबल बॉन्ड हो, और ये CH3 हो जाएगी। तो इसका नाम होगा हमारे पास, इसे या तो नहीं है, कॉमन नेम अगर आप दोगे तो एसीटोन है, और IPC नेम इसका क्या है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। और हम इसको बोल सकते हैं एसीटोन, ये। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हाँ, ये देखते हैं, मिथ इत प्रॉप बट, तो ब्यूटेनॉइक एसिड, ब्यूटेनॉइक एसिड, ये। यहाँ अगर जैसे किसी किसी स्टूडेंट्स को अगर अमीन ग्रुप में प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पर एक नेम से इन्हें समझ जाएगा कि अगर आपके पास नहीं है, अमीन ग्रुप लिंक है, तो आपको नेमिंग कैसे करनी है, मिथ इत प्रॉप प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। अब ओ एच नॉन ग्रुप जो बीच में लगा दिया, तो अगर आप इसकी रिप्रेजेंट करना जानते हैं स्ट्रक्चर, तो आप इसकी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे होगी, CH3 CH, OH आपने ऊपर लगा दिया, और यहाँ पर हमारे पास CH2 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, CH3 हो गया यहाँ पर ये। तो एट सेकंड पोजीशन है पर हमारे पास ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 अल। सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारे पास, अल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑल ग्रुप, ऑल, ऑल ग्रुप। ये मैं नेम यहाँ करवा चुका हूँ, ये नेम हमारा क्या होगा, एसीटोन होगा, जिसे बोलते हैं प्रोपेनॉन। अब यहाँ रखते हैं, ये तो हमारे पास नॉर्मल कार्बन चेन है, मिथ इत प्रॉप बट पेंट, पेंटेन। ठीक है, इसका बताइएगा यहाँ पर, ये एट फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, मिथ इत प्रॉप बट ब्यूटीन, और ब्यूट वन इन भी बोल सकते हो।
ब्यूटवनीन, मिथ, इत, प्रॉप। और ये क्या है, सी एच सी सी यू। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो दो बार हुआ रहा है, और दो दो बार नहीं है, ये ईथर का फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों ने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर ही है ये, सी एच थ्री सी एच टू ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एच थ्री। तो इसे हम क्या बोलेंगे, देखिए एक मिनट में आप लोगों को एक बात बताऊं जरा, यहाँ पर ये जो हमारे पास एस्टर का फॉर्मूला बनता था, तो वो इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड से मिलकर बनता था। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ जैसे, हम्म, पहले एक मिनट मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूँ कंटिन्यू, इसको देखिएगा। सी एच थ्री, सी एच टू ओ एच, प्लस के सी एच थ्री सी ओ ओ एच। ये मेरे पास था एक अल्कोहल, और मेरे पास था क्या, एक एसिड। तो आप ध्यान रखना, जब कभी भी एसिड जो होता है आयनाइज होता है, तो उसमें एच पॉजिटिव अलग हो जाता है, यानी कि सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव हो जाएगा और एच पॉजिटिव हो जाएगा, और उधर से वाटर निकल जाएगा, क्योंकि आप एच टू एस फोर डालते हो ना, तो ये एच टू एस फोर वाटर को उड़ा देता है। तो यहाँ पर सी एच थ्री सी एच टू, और यहाँ पर आपका वाटर निकल गया यहाँ से ये। तो जो लिंकिंग होगी वो यहाँ से लिंकिंग हो जाएगी ये। तो नेमिंग कंपाउंड बनता था सी एच थ्री सी ओ ओ, सी एच टू और सी एच थ्री। तो हम इसका जो नेम दे देते, कहते थे इथाइल इथेनोएट बोलते थे, इथाइल इथर बोलते थे इसको हम यहाँ पर ये। तो ये वाला जो ग्रुप होता था, ये जो अल्कोहल के पास होता था, वो इथाइल, यहीं से नेमिंग स्टार्ट होता था हमारा ये। तो यहाँ पर जो हमारा नेम है, जो अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो एल्काइल ग्रुप, वो ये मिथाइल ग्रुप है ये। तो यहाँ नेम होगा मिथाइल, मिथाइल, और ये क्या है, मिथ, मिथ, इत, प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट, ये समझ में आई नहीं समझ में आई बात, ये वाली आप एक बार लिख कर देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। ये जो सी ओ होता है ना, ये एसिड का पार्ट है, और जब ओ एच यहाँ से हट जाएगा तो ये केवल ये रह जाएगा इथाइल ग्रुप। आपको पता होगा अगर हमारे पास एक एच कम होता है तो वो इथाइल ग्रुप होता है, तो सी एच थ्री सी एच टू हो गया ना, इथाइल ग्रुप हो गया वो, है ना। तो इथाइल ग्रुप पीछे था, और आगे वाला हमारे पास जो एसिड वाला पार्ट था वो ओ एट में कन्वर्ट हो जाता है, ओ एट ये। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वन पे, इसका नाम हो गया इथेनॉइल, इथेनॉल, मिथ, इत, प्रॉप, बट ब्यूट वन ब्यूटाइन, ब्यूट वन आइन, यहाँ लिखो, ब्यूट वन आइन। ये देखते हैं यहाँ पर, ये टू क्लोरो मिथ इत प्रोपेन, टू क्लोरो प्रोपेन, इसको बताइए मिथ इत, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो मिथ प्रोपेन टूअल ऑइक एसिड, प्रोपेन टू ऑल वन ऑइक एसिड, और ये मिथ इत प्रो बट ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन, ये क्योंकि सेकंड पोजीशन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं अब, अगर नहीं नोट करें तो आप इसको नोट कर लेना, ये वीडियो को पीछे करके। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ यहाँ पर अभी। ये देखिए, इसमें हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है, तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास ये। अब जैसे जैसे इसमें से कुछ नेम अगर आप नहीं जानते, तो देखो आप यहाँ पर सजेशन कैसे मारोगे इसके अंदर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये एसिटाइलिन है, मैं एक मिनट जूम कर देता हूँ आपको यहाँ पर, ये भी इसको। हाँ अब देखिए, अब दिख रहा है आपको ये। अब जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह थिंक करें, तो इस एसिटिक एसिड हमारे पास क्या होता है, सी एच थ्री सी ओ एच, और इथेनॉइक एसिड, ये तो दोनों आपस में मैच है करेक्टली। फॉर्मेल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, मीथेनॉल, ये भी करेक्ट है। आइसोप्रोपेनॉल को प्रोपेन टूएल, अरे लगता है मैंने सारे सारे आंसर ही डाल दिए इसके अंदर। तो ये कॉमन नेम है, अगर आप लोगों के पास कॉमन नेम नहीं लिखे हो तो आप इसके कॉमन नेम लिखे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटाइलिन का कॉमन नेम इथाइन, एसिटिक एसिड का इथेनॉइक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड का मीथेनल, आइसोप्रोपेनल, प्रोपेनॉल को प्रोपेन टूअल ऑल। ठीक है, ये हो गया। हम्म। तो अब यहाँ पर हम लोगों को कहा गया कि स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए आप लोग, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मैं जूम इन कर देता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये टू ब्रोमो ब्यूटेन की स्ट्रक्चर कैसे बनाएगी। तो देखिए पीछे वाले आप इसको चेन को पहले ध्यान रखिए। अगर हमारे पास ब्यूटेन की चेन है तो वन टू थ्री फोर, पहले आप कार्बन 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 लिख लो,
और यहाँ पर पहले इन सब के बीच में एक बॉन्ड बना दो। अब इससे आपका 50% टास्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अ, हमारे पास यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो है, तो ब्रोमो ही हो गया हमारे पास ये, ठीक है। दिस वन हो गया अब ये, और CH3 हो गया हमारे पास, और CH2 यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 3 हो गए, तो एक H यहाँ आ जाएगा और CH3 यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। डन है ये। और आगे चलते हैं, C4H10 तो आप बना लेंगे यहाँ पर ये। एक बार ना फिर भी आप नहीं, थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्या पता है इसके अंदर हमारे पास जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो। डायरेक्टली थोड़ा हड़बड़ी मत करना, क्योंकि पहले चेक कर लो कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है ये हमारे पास ये। क्योंकि अ, जो एल्केन होते हैं उसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती हैं। मैं एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप अपने पास लिख लो, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+K2, और इसका फॉर्मूला होगा CnH2n, और इसका होगा Cn और H2n-K2। सबसे कम हाइड्रोजन इसके पास होती हैं। तो यहाँ इसके 2 गुना से ये 2 ज़्यादा है, तो मतलब ये डेफिनेटली एल्केन है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर, ट्रिपल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4, और मैंने यहाँ पर क्या करना है, इनके बीच में बॉन्ड बनाना है ऐसे कर कर, और सबकी चार चार वैलेंसी पूरी कर दो। 1 2 1 2 1 2 3, एच यहाँ हो गया, एच यहाँ हो गया। अच्छे तरीके से बनाना है, मैं तो अभी इसको ऐसे ही बना रहा हूँ, बट आपका एच एच लगना चाहिए, एन नहीं लगना चाहिए, है ना, जल्दी जल्दी से, जैसे मैंने ऐसे यहाँ पर कर रहा हूँ कि ये एन है ये एक्स है। टीचर एग्जाम में काट देगा आपके नंबर, ध्यान रखिएगा। तो एक्स, एच यहाँ हो गया, एच यहाँ हो गया ये। अब फंक्शन ग्रुप बताइए इसके अंदर क्या है, और इसका स्ट्रक्चर भी बनाइए, इसका कंपाउंड का नेम क्या होगा इस जगह पर ये। तो पहले आप इसका नहीं है नेमिंग, इसकी स्ट्रक्चर जो ढंग से बना लीजिए। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और बीच वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड O आएगा इस जगह पर ये, क्योंकि ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है ये। अब आपको कार्बन कार्बन लिंक कर देना है ये, कहीं पे भी 4 से ज़्यादा बैलेंसी नहीं जानी चाहिए। तो 1 2 3 4, 1 2 और 1 2 3, ये हो गया हमारे पास ये। तो इसका आपको सब जगह एच एच डाल देना है यहाँ पर ये ऐसे कर करिए, एच 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 एच, और ये वाला एच ही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि कीटोन ग्रुप आ गया, तो फंक्शन ग्रुप आप क्या कहेंगे इसके अंदर, कीटोन है, ठीक है। समझ में आ गया वीडियो। चलिए अब आगे चलते हैं। 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बना कर दिखाइए ये। तो आपको पेरेंट चेन पर ध्यान देना है, तो 1 2 3 4, इन सबको लिंक कर दो पहले तो एक एक से। अब देखो 2 पोजीशन पे है, 2 2 पे ही मिथाइल मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो मिथाइल ग्रुप ऐसा होता है, CH3 है, ये मिथाइल ग्रुप हो गया। इथाइल ग्रुप कैसा होता है, CH3 CH2, ये हो गया, ये मिथाइल ग्रुप है, और ये आपका इथाइल ग्रुप है यहाँ पर ये। अब इसको मैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को CH3 डाल देता हूँ यहाँ पर ये, और यहाँ पर भी मैं CH3 डाल देता हूँ। तो ये दोनों पोजीशन में मिथाइल मिथाइल ग्रुप हो गए, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ पर भी H हो गया। बाकी ऊपर नीचे H H कर दो आप ये, ऐसे H H कर दो ये। तो आपकी 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन की स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर भी ये। तो पहले पेरेंट चेन पे ध्यान दो, मिथ इत प्रॉप, इन सबको लिंक कर दो एक एक से। और दूसरी पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है ना, यहाँ लगा दिया ये, और बाकी सब पे इनको क्या कर दो आप, 1 2 3 H हाइड्रोजन, ठीक है। 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3, क्योंकि प्रोपेनोइक एसिड है, H कर दिया, और ये हो गया यहाँ पर ये। वैसे तो आपको ओइक एसिड का डबल बॉन्ड O से दिखाना पड़ेगा ये, क्लियर रिप्रेजेंटेशन। और सेकंड पोजीशन, रुको, 3 पोजीशन पे क्लोरो है ना, तो 1 2 3 4 पर है ना, तो क्लोरो हमारा CL हो गया, और 1 पोजीशन पर ओइक एसिड हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तो हो ही गए हैं, यहाँ पर 2 हो गए, और यहाँ 2 हो गए। H H H और H, ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2,3 डाई ब्रोमो ब्रोमोप्रोपेन, 2,3। तो पहले तो आप यहाँ पर इसको पढ़िए, 1 2 3, ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोपेन। तो सेकंड पोजीशन पे है और थर्ड पोजीशन पे है। अब प्रोपेन में आप अगर काउंटिंग भी करते हो तो 1 2 3 है, या वहाँ से कर लो 1 2 3, तो 2 तो कहीं से नहीं हिलने वाला।
तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से पढ़ो वहां से पढ़ो, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बनानी है। तो 2,3 पर भी जो है क्या, ब्रोमो ब्रोमो है, तो मैंने यहाँ पर ब्रोमो डाल दिया और यहाँ ब्रोमो डाल दिया, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कर दी। अब 1 2 3 ये हो गए एच, एच और एच, ठीक है। यहाँ पर हो गया एच और यहाँ पर भी हो गया एच और यहाँ पर भी एच हो गया, ये डन। अब ये देखिए इथाइल इथेनोएट आ रहा है, इथाइल इथेनोएट ये एस्टर है, ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला कितना था, CH3COO C2H5। ये आपका एस्टरिफिकेशन वाला आउटपुट है, ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला बनाना। प्रो प्रोप वन आइन वन ऑल, तो मित इत प्रॉप, वन पोजीशन पे हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और वन पोजीशन पे हमारा क्या है, ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये बस, ये और कुछ नहीं होगा इसके अंदर। एच यहाँ पर हो गया, एच यहाँ पर हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। 3 मिथाइल पेंटेन, ये 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अच्छा, सॉरी, पेंटेन है ना, 5, 1 2 3 4 5, तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। बाकी कार्बन 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 और इन सबको आप जोड़ दो, ठीक है। मैं बार बार नहीं इन सबको जोड़ने वाला नहीं हूँ, आप लोग इसको समझ कर हाइड्रोजन हाइड्रोजन पुट कर देना। डन। हेक्सेनोइक एसिड, ए 1 2 3 4 5 6, और ओइक एसिड में क्या लगता है, डबल बॉन्ड O और OH लगता है, बाकी सबको जोड़ दो, यूं यूं, सबकी चार चार बैलेंस ही पूरी कर दो, ये नोट करो इसको भी जल्दी से। ये ब्यूटेन टू ऑन, ब्यूटेन टू ऑन, टू ऑन, तो कीटोन ग्रुप है ये, कीटोन, कीटोन ग्रुप में हमारे पास डबल बॉन्ड वो होता है और साथ में कुछ नहीं होता। 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पे ऑन ग्रुप है, बाकी आप सबकी क्या कर दो, बैलेंस की ऐसे पूरी कर दो, यूं यूं यूं, ऐसे हो गई। पेंट टू इन, 1 2 3 4 5, और सेकंड पोजीशन पे क्या हमारे पास इन लगा हुआ है, ये तो चाहे बैलेंस वहां से स्टार्टिंग करो तो यहाँ लग जाएगा, वहां से स्टार्टिंग तो यहाँ लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, ये डन। बाकी और भी क्वेश्चन आंसर करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, और भी आएंगे भी।